प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन लोकतंत्र वाला लेसन पढ़ाया था और उसके क्वेश्चन आंसर आदि लघु उत्तरी आपको भेजे थे और लघु उत्तरी आप भेज रहे हैं, जो कंप्लीट करके याद करें, कॉपी में नोट करें। पहला क्वेश्चन है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने सन 1968 के मैक्सिको सिटी के ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंग भेद मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया। तो इसमें देखिए है, इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो समझ करके। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ही अश्वेत धावक खिलाड़ी हैं। दोनों ने मैक्सिको में होने वाले खेलों में भाग लिया था और उसमें एक स्वर्ण पदक, दूसरे रजत पदक मिला था। जब ये दोनों पदक लेने गए तब ये लोग अपने जूते उतारकर काले मोजे पहनकर गए थे। इसके अलावा टॉमी स्मिथ काला मफलर और जॉन कार्लोस काले मनकों की माला पहन रखी थी, जो अशयतों की गरीबी और अमेरिका में होने वाले रंग भेद को प्रदर्शित करती थी। यही इनकी क्रियाकलाप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनाए गए थे। किस प्रकार सामाजिक अंतरों में लोकतंत्र मजबूत होता है। सामाजिक विभिन्नता का अर्थ है कि एक समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। जब एक सामाजिक भिन्नता दूसरी सामाजिक भिन्नता से जुड़ जाती है तो यह सामाजिक विभाजन बन जाती है। यह विभाजन तब तक होती है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। आगे चलकर यही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति विभिन्न बोलचाल की भाषाओं, रीति रिवाजों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और इसके अलावा राजनीतिक दलों एवं सरकार की भेदभावपूर्ण नीति से भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। धन्यवाद। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको हम कल कराएंगे। इतने लिख करके याद करें और जो न समझ में आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसमें थोड़ा सा और हम बताना चाहते हैं। सामाजिक विभाजन के आधार पर कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है, यहाँ बताया गया है। पहले बात, सामाजिक विभाजन की राजनीति तय करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। धार्मिक आधार पर समाज का विभाजन, दूसरा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण सामाजिक विभाजन, विभिन्न समुदायों के प्रति राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण अथवा उनकी भूमिका। ये मुख्य 3 बिंदु हैं जिससे हमारा समाज बढ़ता है और इन्हीं के फलस्वरूप हमारा विभाजन होने के फलस्वरूप लोकतंत्र की स्थिति और मजबूत होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र और अपने निष्पक्ष विचार रखने के लिए आज़ाद होते हैं। इसके साथ साथ अपने अपने विचारों का समन्वय भी बनाए रखने में सक्षम होते हैं। आगे फिर हम अगले दिन चर्चा करेंगे इस पर।